हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक पे भी जो सवाल बन सकते हैं वो सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए, आज हम स्वागत करते हैं आप सभी का इस लेक्चर नंबर 2 में। आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप किसी भी गिवन सिचुएशन को कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, आज हम उस टॉपिक पे करने वाले हैं बात। तो चलिए, हेडिंग निकालिए, हेडिंग लगाइए जल्दी से। एक प्यारी सी हेडिंग लिखिए आप, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम डिस्कस करने वाले हैं हम फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाएंगे कैसे। फॉर्मुलेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि अब आपके सामने जो होगा वो एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस लिखा होगा और मुझे उस सेंटेंस को पूरी तरीके से डिकोड करना होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहली बात तो यार ये समझ में आनी चाहिए कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो पहला तो सबसे कॉमन बात है कि आपको जो भी सेंटेंस, जो भी स्टेटमेंट देगा, आप सबसे पहले उसको क्या करेंगे, केयरफुली रीड करेंगे, समझते हुए, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हम समझते हुए लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला तो जो स्टेप है वो कॉमन है, क्या, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। ये तो आप ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे नहीं तो आप समझ करोगे क्या। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम को पढ़ना होगा। दूसरी बात क्या करना होगा कि उसमें जो अननोन होगा, जो आपको फाइंड करने के बारे में बोलेगा, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या करोगे, दूसरा स्टेप कि कंसीडर अ वेरिएबल, चाहे तो आप उसको एक्स बोलो, चाहे तो आप उसको क्या बोलो, वाई बोलो। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला तो स्टेप कॉमन है, क्या करेंगे, रीड प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। पहले तो आप प्रॉब्लम को रीड करेंगे। फिर दूसरी बात क्या करेंगे कि कंसीडर वन वेरिएबल, एक वेरिएबल मानो, चाहे x मानो, चाहे आप क्या मानो, y मानो। अब एक वेरिएबल मानने के बाद जो भी अब आगे का स्टेटमेंट लिखा होगा उसको हम क्या करेंगे, मैथ्स में उसको डिकोड करते हुए पूरी तरीके से उसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान में ही रखना है कि पूरी सिचुएशन में हम एक वेरिएबल माने थे, तो अब हम एक ही वेरिएबल मान के चलेंगे। दूसरा वेरिएबल अगर हम इंट्रोड्यूस कर भी दिए तो हम क्या करेंगे, उस दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट करके एक ही वेरिएबल में पूरी इक्वेशन को लिखने का प्रयास करना होगा। अब तक लीनियर में क्या होता था कि लीनियर में आप दो वेरिएबल मानते थे और पूरी इक्वेशन को दो वेरिएबल में लिखने का प्रयास होता था। अब क्या होगा कि अब इसमें जस्ट आप एक वेरिएबल मानोगे। हम दो वेरिएबल भी मान सकते हैं, लेकिन दो वेरिएबल मानने के बाद हमको उस पूरे सिचुएशन को एक वेरिएबल में एलिमिनेट करना होता है। तो इससे अच्छा होता है कि सारी चीज को आप एक वेरिएबल मान के चलो और एक ही वेरिएबल में डिकोड करने का क्या करो, प्रयास करो। तो एक वेरिएबल मानेंगे, उसके बाद तीसरा काम क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, कन्वर्ट ऑल सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किस फॉर्म का, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के टाइप में मैं इसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करूंगा। तो यही बेसिक तीन आपके सामने टूल्स हैं। प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ो यार, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं पढ़ोगे तो आगे क्या समझ में आएगा, करना है वो क्या करना है आगे वो समझ में नहीं आएगा। फिर दूसरी चीज, एक वेरिएबल कंसीडर करो और पूरे के पूरे जो भी सेंटेंस है उस पूरे सेंटेंस को एक ही इक्वेशन में डिकोड करने का प्रयास करो। अगर आप ऐसा कर ले गए तो आपके सामने क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख जाएगी। अब हम एक करते हैं अच्छा सा प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम से इस पूरी चीज को एक बार फिर से समझने का करते हैं प्रयास। तो हमारे पास है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड पहला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 240। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 240। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब दो इंटीजर्स जो कंसेक्यूटिव हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, 240 है। तो आपको इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, ये जो कंसेक्यूटिव वर्ड है इसका क्या मतलब है।
यार कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आए, इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2, तो 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, तो 2 और 3 कैसे इंटीजर हो गए, कंजर्वेटिव इंटीजर हो गए। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव इंटीजर की बात किया है, वो कंजर्वेटिव इंटीजर्स कौन होंगे मुझे नहीं पता, तो हम यार उनको एक्स मान लेते हैं। तो अगर मैं मानूं लेट द फर्स्ट कंजर्वेटिव इंटीजर, हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड मेरे पास में हो जाएगा x प्लस 1। अब देखो ये सारा चीज आप रिपीट कर लीजिएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 1 हो x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये बोला है कि द प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जरा मुझे बताना। सर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, पहला x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, और ये प्रोडक्ट कितना है 240 है। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का x में गया तो x स्क्वायर आया, x का 1 में गया तो x आया, और ये कितना आ जाएगा 240। सबको एक तरफ रख लो तो बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इज इक्वल टू 0। और ये देखो आपके सामने क्या बन के आया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, वो कौन है, x है। तो हमने क्या किया था, हमने आपको यही चीज तो समझाया ना कि जो भी सिचुएशन देगा उस सिचुएशन में आप एक वेरिएबल मानने का प्रयास करो, और एक वेरिएबल मानने के बाद सारी सारी कंडीशंस को, सारी सारी सिचुएशंस को आप उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। और जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया हुआ है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास में आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice of the width. Formulate this situation in quadratic equation. अभी सिर्फ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सॉल्व करना बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ। इनके सोल्यूशन भी निकल सकते हैं जो कि हम आगे के लेक्चर्स में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इनको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो बेटा मान लो मेरे पास में ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका ब्रेथ मान लिया मैंने कितना है, x है, तो मैंने b कितना मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है ना। अब इसका एरिया जो है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया। तो मुझे इस पूरे सिचुएशन को कन्वर्ट करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बेटा एक चीज मुझे बताओ कि मैंने मान लिया लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x मीटर, तो ब्रेथ मैंने मान लिया x मान लिया। तो नाउ जरा मुझे बताना लेंथ कितनी हो जाएगी। यार लेंथ को जरा समझना, ये क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस तो 2x हो जाएगा, और इससे एक ज्यादा है यानी ये 2x प्लस 1 बन जाएगा। भाई ब्रेथ का ट्वाइस तो 2x होगा ना, और लेंथ 2x से एक ज्यादा है, तो दैट इज इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब जरा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वी नो दैट एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और एरिया है 5 to 8। देखो आपको दिया है एरिया जो कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यानी 5 to 8 लेंथ है x और ब्रेथ है हमारे पास में 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करो जरा, ये बन गया 5 to 8 x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x आया, बेटा ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रिप्रेजेंटिंग द गिवन सिचुएशन, जो इस सिचुएशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अच्छे प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारे पास में आज का क्लास का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, a 2-digit number such that the product of digit is 12 when 36 is added to the number digit interchange the place, formulate the quadratic equation। तो मेरे पास में एक 2 डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 12 है, और जब इसमें 36 ऐड किया गया तो बेटा इसके डिजिट्स जो है क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इस वैरायटी का प्रॉब्लम कराया हुआ था, लेकिन वहां पे 2 वेरिएबल थे। अब इसको कन्वर्ट किस में करना होगा, एक वेरिएबल में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मुझे 2 डिजिट का नंबर बोला है ना, तो 2 डिजिट का नंबर तो आप जानते हो कि उसके पास 2 प्लेस होती है, एक यूनिट प्लेस होती है, दूसरी टेंस प्लेस होती है। तो हमने मान लिया लेट द यूनिट
डिजिट एंड टेंस डिजिट बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि यूनिट डिजिट क्या है, एक्स है, और टेंस डिजिट हमने क्या मान लिया, वाई है। बेटा जब यूनिट डिजिट एक्स है, टेंस डिजिट वाई है, तो सो नंबर, आपका जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। क्योंकि भाई टेंस डिजिट वाई है तो वाई टेंस वाले प्लेस पर होगा, एक्स यूनिट डिजिट है तो एक्स यूनिट वाले प्लेस पर होगा। और इसी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका और है, इसको मैं 10y प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ। आई होप ये बात आपको समझ में होगी। अब बोला ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितनी है, 12 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, पहली डिजिट x है, दूसरी डिजिट y है, तो x और y कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यहां से अगर मैं y निकालूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 12 अपॉन x आ गया। इसको बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर, जब इस नंबर में 36 ऐड किया गया तो डिजिट जो है वो रिवर्स हो गई, मतलब आपने नंबर बोला था ये yx था, अब इंटरचेंज होकर ये क्या बन जाएगा, xy बन गया। तो इसमें 36 ऐड करते हैं, तो यानी 10y प्लस x में जब हमने 36 ऐड किया तो डिजिट रिवर्स हो गई। रिवर्स होने का मतलब क्या हो गया, ये xy बन गया, यानी 10y प्लस x प्लस 36, इसको लिख सकते हैं 10x प्लस y, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए, x को इधर लाते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो 36 जो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x, x को इधर ले आएंगे तो 10x x जाएगा, कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। और 10y को उधर लाएंगे तो y से 10y सब्ट्रैक्ट होगा तो -9 आ जाएगा। यानी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 36 इधर दोनों से 9 कॉमन कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी ये बन जाएगा x माइनस वाई। अब उसे बताओ y की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन x है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो पुट कर दिया y इज इक्वल टू 12 अपॉन x इन इक्वेशन सेकंड। तो ये 4x रहने दिया, y की जगह पे रख दिया 12 अपॉन x। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो आप, तो बेटा 4 एज इट इज x अपॉन 1 कर लो, इसका एलसीएम x आएगा, x का x में मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आएगा, 12 का 1 में किया तो -12 आया। अब इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, बेटा ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12। 4x को लेफ्ट में राइट में लेके चले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4x राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, -12 एज इट इज रहा। अब जरा देखो ये जो आपने बनाई इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर की भी टर्म है, एक्स वाली भी टर्म है, साथ में कांस्टेंट टर्म है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था जिसको हमने माना तो 2 वेरिएबल में था, लेकिन लास्ट में जाते जाते इसको हमने रिड्यूस किस में कर दिया, 1 वेरिएबल में। तो बाई चांस अगर आपने 2 वेरिएबल मान लिए हैं तो यार दोनों वेरिएबल को प्रयास करो कि आप उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर के ही छोड़ो, तभी आपकी कंप्लीट एक क्वाड्रेटिक बनेगी, नहीं तो 2 वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक अलाउड नहीं है क्लास 10th लेवल पे। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या है, रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their is 3 years from now will be 360. Formulate the quadratic equation. तो इसमें रोहन और रोहन की मदर है, बेसिकली रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर क्या है, ओल्ड है। तो आपको ये दिया है कि इन दोनों की प्रोडक्ट ऑफ एज 3 साल। अब नाउ का मतलब मैंने बताया था, जब आपको नाउ वर्ड यूज कर ले, लेटर वर्ड यूज कर ले, आपको आफ्टर वर्ड यूज कर ले, तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट एज में आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हमने क्या मान लिया, रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, x है। तो यार रोहन की अगर प्रेजेंट x है, एज x है, तो रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर है, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर एज क्या हो जाएगी, तो मदर की एज तो x प्लस 26 हो जाएगी, क्योंकि यार 26 ईयर ज्यादा है ना, रोहन की मदर 26 ईयर रोहन से ज्यादा है, तो वो कितनी हो जाएंगी, x प्लस 26 ईयर हो जाएंगी। अब यहां जरा समझना, 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ रोहन, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, भाई प्रेजेंट से 3 साल बाद, तो वो x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा।
नाउ 3 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ रोहन्स मदर, वो कितनी हो जाएगी बेटा? वो अभी तो x+26 की है और उसमें 3 ऐड कर दो आप, ये कितनी हो जाएगी? x+29 की। अब रोहन x+3 ईयर का है और रोहन की मदर है कितनी? x+29 ईयर। अब उनके प्रोडक्ट ऑफ एज कितना है? 36 है, तो सॉरी 36 360 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 मल्टीप्लाइड बाई x+29 इज इक्वल टू 360। अब जरा मल्टीप्लाइड कर लो आप, तो x का x में मल्टीप्लाइड किया x² आएगा, x का 29 में किया तो 29x आएगा, x का 3 में किया तो 3x आएगा, और 3 का 29 में किया तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 में और 6 में आप 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस 360। ये बन जाएगा x² 29x प्लस 3x 32x, और ये बन जाएगा प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप 87 से 360 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 87 से 360 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा x² प्लस 32x, और 360 से 80 निकाला तो यहाँ से 300 से 27 निकाला तो ये हमारे पास में आ जाएगा 473। कितना आ जाएगा? 473 इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फाइनली ये किसी में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आएगी? x² प्लस 32x प्लस 473 इज इक्वल टू 32। ठीक है ना? एक बार 87 और 360 को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब दोनों का देख लेना डिफरेंस यही आ रहा है, ये माइनस होगा प्लस नहीं होगा, क्योंकि छोटे से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस आएगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारे पास में अगला प्रॉब्लम क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस then it would taken 3 hours to cover the same distance. Formulate the quadratic equation। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, जरा समझते हैं यहाँ से। तो एक ट्रेन है, ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो सबसे पहले ट्रेन की स्पीड नहीं पता है मुझे, तो मैंने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो मैंने स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो पहला काम तो ये हो गया। अब अगर ये बताओ x किलोमीटर पर आवर है तो सबसे पहले मुझे बताओ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो कितना आ जाएगा बेटा? 4। देखो अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, तो ये टाइम आ गया। ठीक है? दूसरी चीज द टाइम, अब अगला बोल रहा है कि इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जा रही है, तो जब अगर स्पीड 8 किलोमीटर अगर आप कम कर दोगे तो अब स्पीड क्या हो जाएगी? जरा देखना, इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन टाइम टेकन बाय ट्रेन, कितना आ जाएगा? 480, और स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई है, हमने x माना था, 8 किलोमीटर कम किए तो 8 माइनस x आ जाएगा। अब ये स्पीड जैसे ही इसने कम किया, अब ये टाइम कितना ज्यादा लग रहा है इसको कवर करने में? तो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, 3 आवर्स क्या लग रहा है? ज्यादा। आप मुझे ये बताओ कि x ज्यादा होगा या x माइनस 8 ज्यादा होगा? तो आपको डिफिनेटली लग रहा होगा कि x ज्यादा होगा। सही बात है, x ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई x से 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और मुझे आप बताओ, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा हो वो उतना ही क्या होता है? छोटा होता है। और जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है? उतना ही बड़ा होता है। यानी इस दूसरे वाले टाइम से अगर मैं पहला वाला टाइम घटा दूं
भाई दूसरा वाला टाइम क्या है, ज्यादा है, क्योंकि स्पीड कम है तो ये टाइम क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा टाइम से कम टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो कितना आना चाहिए, 3 आवर आना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इसको सॉल्व करो जरा, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 480 एक्स माइनस 8 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 880 एक्स माइनस 8, और नीचे बेटा ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और इधर ये 3 मल्टीप्लाइड हो गया। इन दोनों से 480 कॉमन कर लेते हैं, तो 480 जैसे ही आप कॉमन करोगे यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस एक्स प्लस 8। ये ध्यान समझना, ध्यान से आप, हमने जब यहाँ 480 कॉमन करेंगे तो माइनस, और ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस प्लस 8 हो जाएगा। और नीचे मेरे पास में है x माइनस 8 और इधर है 3, तो 3 1 जा 3, 3 से इसको कट कर दो आप, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 160 आ जाएगा। थोड़ा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी अब ये मेरे पास में क्या बन चुका है, ये मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ, मेरे पास में बन चुका है 160, x से x कट जाएगा तो x से x कट गया, ऊपर बचा 8 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 8 माइनस 8x और इधर है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 60 इंटू 0 6, 8 इंटू 0 8 आएगा, 8 इंटू 6 48 आएगा, 8 इंटू 1 8 आएगा, 8 में 4 ऐड किया तो 1280 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose represent the given this situation। ये इस सिचुएशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लो क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसमें दो स्क्वायर्स हैं, तो लेट मान लेते हैं बेटा, एक स्क्वायर ये है, ठीक है, एक स्क्वायर ये है, और ये मेरे पास में एक दूसरा स्क्वायर है। इनके एरियाज का स्क्वायर जो है वो कितना है, एरियाज की स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 468 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये स्क्वायर जो है इसका साइड में मान लेता हूं x मान लेता हूं। तो पहला जरा देखना ध्यान से, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x। जब इसका साइड मैंने x मान लिया तो इसका पेरीमीटर मुझे बता सकते हो कितना होगा, पेरीमीटर होगा 4x, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो साइड का सम होता है। यहां पकड़ना जरा, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, यानी इसका पेरीमीटर 4x है और इसका पेरीमीटर जो भी है उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 24 है। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं पहले वाले का पेरीमीटर P1 मान लूं, दूसरे का P2 मान लूं, तो P1 माइनस P2 कितना होगा, 24, यानी P1 क्या होगा, 24 प्लस P2 होगा। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो दूसरा वाला स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर होगा वो पहले वाले का पेरीमीटर प्लस 24 होगा, मतलब इसका पेरीमीटर हो जाएगा 24 प्लस 4x हो जाएगा। अब इनके एरियाज के स्क्वायर का जो सम है, इनके जो एरियाज के स्क्वायर का जो सम है वो कितना मुझे दिया है, तो वो मेरे पास में दिया है कि ये इसके एरिया से स्क्वायर का सम कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ स्क्वायर की एरिया क्या होती है, साइड का स्क्वायर होता है। तो यार यहाँ तो साइड x है, अब यहाँ साइड की बात करें तो जरा देखना, इसकी साइड में अगर निकालूं तो पेरीमीटर कितना होता है, 4 भाई, पूरी साइड, अगर ये पूरे साइड का सम है ना तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, यानी 24 प्लस 4x को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 6 प्लस x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस x आ जाएगा। मतलब दूसरे वाले स्क्वायर की साइड कितनी है, 6 प्लस x है, और पहले वाले स्क्वायर की साइड कितनी है, x है। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, जरा देखना ध्यान से, नाउ सिंस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरियाज
is 468, that is x square plus x plus 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। जरा इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर इसको ओपन करोगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12x इज इक्वल टू 460x। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x, और बेटा ये आ जाएगा प्लस 36 माइनस 468 को लेफ्ट में लाया, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x एज इट इज रहा। 8 से 6 जाएगा 2 आ जाएगा, 6 से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, मतलब माइनस 432 इज इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको फार्मूलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक अच्छे से समझ में होगा, और मैंने आपको एक प्रॉपर अच्छा कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पर ही मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप अब जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप उनको बड़े इजीली फार्मुलेट कर लेंगे। अब हम आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं फिनिश्ड, और अगले वाले लेक्चर में बेसिकली हम सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और आगे से जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आते ही हैं और यहाँ से भी आते हैं। यहाँ से नहीं आते हैं तो इनडायरेक्ट वे में इनका अप्लीकेशन करा के आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये भी जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश्ड। आप क्लासेस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।